बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इजाज़त है भाईजान आप जी। दुआ है इज़्ज़त वाले दरबार में जितने इज़्ज़तदार आए हो, सुल्तान करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे। ख़ुसूसन बानियाने मजलिस अज़ा जो आज के मुश्किल दौर में 14 को मेहमान बनाने के इंतज़ाम करते हैं, किसी कमीने के मोहताज ना हो। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है भाई जनाब की। दरूद इस अंदाज से पढ़ें कि कुछ कहने को जी चाहे। कोई तवील ज़हमत नहीं देनी, अपने वक्त से भी मुझे कम पढ़ना है। जब तक सांस अली की तस्बीह कर रही है, इजहार करना चाहिए जिसकी सांस अली की तस्बीह करती हो। इबादतन एक लफ्ज़ कहता हूँ कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीरों में काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर लेना नहीं लिखा होता। उसी इज़्ज़तदार का हाथ मोहब्बत अली में उठता है कि जिसे यकीन हो कि जो सूरज की पहली किरण को फूल के रुखसार पे पड़ी हुई शबनम को पीने का हुक्म दे, उसे अली कहा जाता है। अभी आगाज़ है मजलिस का और आपकी तबीयतें थकी हुई हैं। थोड़ा सा माहौल बनाओ, एक फ़ज़ाइल का टुकड़ा आपके हवाले करूं, लेकिन इतना कहता हूं, यकीनन रात जो मौजू हुआ वो भी नौकर नहीं पहली बार पढ़ा है। जो अब आपके हवाले मौजू करना है ये भी नौकर नहीं पहली बार मिंबर से पढ़ रहा है। एक एतराज़ होता है कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले सहाबा की इज़्ज़त नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं। मैं हर उस सहाबी की जूती चूमता हूँ जो सहाबी नबी का हो, नौकर अली का हो। तवज्जो है ना आपकी? थोड़ा थोड़ा साथ देना। बीए साहब भी आ गए, इनका आना ही मेरा जाना है और हाज़री हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, वादा वफा हो गया। बस नबी के एक सहाबी का फ़ज़ाइल सुनो और फिर इतना बोलना कि नजफ़ का वाली तुझे खाली ना उठने दे। तकरीबन 2 साल से ही ज़्यादा लगे हैं इस मौजू को इकट्ठा करने में। मिनटों में आपकी झोली में 20-25 मिनट में आपके हवाले करूं और फिर आपकी दुआओं में आगे सफ़र करूं। चलो 4 मिसरे पढ़ के देखता हूं कि ये पढ़ना चाहिए या छुपाना चाहिए। मकरूज़ क्यों ना हो ये ज़माना हुसैन का। अच्छा खैरियत तो है, काफ़ी चुप से अहद कर रखा है आपने। मकरूज़ क्यों ना हो ये ज़माना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का। जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का, और मुल्ला तेरे वजूद पे लानत है इसलिए दिल में यजीद पेट में खाना हुसैन का। अब तो शाद रहो हुसैन की माँ। मैं 1000 बार पढ़ता हूँ। मकरूज़ क्यों ना हो ये ज़माना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का। और मुल्ला तेरे वजूद पे लानत है इसलिए दिल में यजीद पेट में खाना हुसैन का। मेरे नबी हुसैन को जानू पे बिठाकर
मैंने बात शुरू कर दी है, मेहरबानी करना, आप सारे हिलाओगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि इस बंदे का ताल्लुक़ किस पार्टी से है। हर मेंबर से अपील करता रहता हूँ। और वैसे भी छठे बादशाह फरमाते हमारे ज़िक्र में इतना बोला करो कि ज़माने को इल्म हो जाए कि हर बंदा नमक हराम नहीं होता। मोहब्बत अली में जो ज़ुबान बोलती है तो यकीनन 14 उस पर अपनी मार्फत के लफ्ज़ रखते हैं। अब बात मैंने शुरू की है, जानू पे हुसैन को बिठाकर खुतबा देते, बताते हो ज़माने वालों मेरे जानू पे वो हुसैन बैठा है कि जिसका दादा इस्माइल और इब्राहीम से अफजल है, जिसके असहाब की इज्जत इतनी है कि जिस मुकाम पे वो पहुंचेंगे कोई और ना पहुंचे। इसी खुतबे में एक मेरे नबी का सहाबी बैठा था, तवज्जो रखना यार, सारे अहले तशी और अहले सुन्नती बैठे हो ना मेरे सामने। वो नबी का सहाबी था, नाम था अखनफ। इस बात को लोहे दिल पे लिखना। उसने जब भी खुतबा सुनना, खुतबे सुनता सुनता मोहब्बत हुसैन में इतना आगे निकल गया कि अपने आप से एक अहद किया, ना किसी से इजहार करता, बस हुसैन के पीछे पीछे चलता। जहां हुसैन की नालैन आती वहां की मट्टी उठाता, सर में सजा लेता। बोलो ना जो मातमी बैठे हो यार, मेहरबानी करो, ऐसी बातें मैं बड़े हौसले से पढ़ता हूँ। यानी कि ये वो फ़ज़ाइल हैं जो किताबों में सदियों से बंद है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें ढूंढ कर आप तक पहुँचाई जाए। मैं ऐसे सहाबी ढूंढता हूँ, हुसैन के पैरों की मट्टी सर में सजाता। अच्छा भैया साहब, एक बात करने जा रहा हूँ, और हो सकता है जिस बंदे ने चुप का रोज़ा रखा है इस बात के बाद अफ्तार का वक्त आ जाए। हाँ, चूँकि ज़िक्र हुसैन में बोला करो। हमारे लाहौर के ना कृष्ण नगर के एक आलिम दीन ने कुछ साल पहले इरादा किया कि यहाँ से जायदाद बेचकर करबला में घर खरीदूँ। और ये दुआ का मसला है, ये हसरत दिल में हो तो ज़ुबान पे हुसैन को सलाम हो जाता है। उसने अपनी जायदाद बेची और करबला में एक घर लिया, एक दुकान ली, कपड़े की दुकान खरीदी। उसकी रूटीन थी, घर से निकलता हुसैन की जरी पे सलाम करता। बोलो यार, आज कोई वज़ीराबाद का मौसम बदल गया है। दुकान पे आता, ये उसकी रूटीन थी। एक दिन घर से निकला, मैं तुझे तेरी अहमियत बताने लगा कि तू यहाँ पे बैठा है, तेरी इज्जत क्या है। घर से निकला ही था, या घर के करीब एक कसाब की दुकान थी जो गोश्त बेचता था। उसने आवाज़ दी, उसने कहा किबला आज गोश्त बड़ा ही बेहतरीन है, मेरा दिल है कि आप गोश्त ले जाएं। उसने कहा आवाज़ देकर दे रहा है, हाथ खोल कर बैठना, यकीनन कोई गोश्त में खूबी होगी। बस उसने गोश्त लिया, अपनी रूटीन मुताबिक हुसैन के हरम में गया, सलाम किया। दुकान पे आकर बच्चे से कहा ये गोश्त घर ले जा, अपनी माँ से कहना कि खाना बनाकर वक्त पे भेज देना। खुद काम में लग गया। पहले खाना 12 या 1 बजे आ जाता था, अब शाम का वक्त होने को उसने देखा, बेटे से पूछा कि तेरी माँ की तबीयत ठीक थी? उसने कहा बाबा बिल्कुल ठीक। फिर इतनी देर क्यों हो गई, जल्दी से घर जा। जैसे ही बच्चा गया, घर से दौड़ते हुए वापस आया, कहता बाबा माँ कह रही है कि कितनी बार समझाया है कि जब भी गोश्त लेना हो मुझे साथ लेकर जाना। 4 घंटे हो गए, गोश्त गलने का नाम ही नहीं ले रहा। मौलवी को गुस्सा आया, सीता कसाब की दुकान पे उसने कहा ये गोश्त दिया है, आवाज देकर
मुझे तेरी खामोशी की कसम, अगर तेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत हुई तो तुम मुसल्ले पे भी मेरे हक में दुआ करेगा। उसने कहा 4 घंटे हो गए, ये गलने का नाम ही नहीं ले रहा। कसाब कहता है किबला आपको कोई गलत फहमी हो गई है, अगर गोश्त में नक्श होता कोई और भी आता, आप अकेले आए हैं। बात काजी की अदालत तक पहुंची। अब जो काजी ने सुना, उसने कहा किबला मसला क्या है? उसने कहा घर से निकला, इसने आवाज देकर मुझे गोश्त दिया है, अब ये 4-5 घंटे हो गए हैं, गोश्त गलने का नाम ही नहीं ले रहा। कसाब से पूछा, उसने कहा किबला अगर गोश्त गलत होता तो कोई और भी आता, ये अकेले ही साहब आए हैं, अब मैं क्या करूं? 5 बकरे बेच चुका हूं। काजी समझदार था, उसने कहा किबला आपकी रूटीन क्या है? उसने कहा घर से निकलता हूं, हुसैन की जरी का सलाम करता हूं, फिर दुकान खोलता हूं। काजी ने जैसे सुना, अब अल्लाह जाने किसका चेहरा उतरता है, किसका मुकद्दर अलम से साल का रिस्क लेता है। काजी मुस्कुरा के कहता किबला फैसला हो गया है। किबला कहते फैसला कैसा? ना गोश्त मिला है, ना वापस पैसे मिले। उसने कहा किबला आप गोश्त लेकर गए हैं हुसैन की जरी पर, चूंकि ये गोश्त हुसैन की जरी से होकर आ गया है, अब इस पर आग असर नहीं कर सकते। अब इस पर आग असर नहीं। अब मैं कहता मौलवी थोड़े से अकल के नाखून ले, और जब बकरे का गोश्त हुसैन की जरी में चला जाए तो उस पर यह दुनियावी आग असर नहीं करती, और जिस बदन पे हुसैन का मातम हो जाए वहां जहन्नम की आग। अल्लाह या सलामत रहे, हुसैन की मारा। लो आपकी तबीयत हो गई है तो मैं कीमती बात आपके हवाले करूं, एतमाद कर सकता हूं, मेरे लफ्ज़ तो नहीं ज़ाया होंगे। उसकी अंदर की मोहब्बत एक दहाने पे ले आई। एक मार्के में, एक जंग में रसूल ने बुलाया, फरमाते अखनफ जंग में मेरे साथ चल। तवज्जो, हैरान भी हो गए, लेकिन कम अज कम दिल में हुसैन है आपके, और मैं कोशिश करता हूं आपके मेयार पे पूरा उतरने की। मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हो। जंग में जैसे ही शामिल हुआ, इसे जख्म लगे, इसका सार आया मेरे नबी के जानू पर। अब मैं यहां से मुकालमा शुरू करने लगा, अब तू जान या तेरी चुप जान, लेकिन ये हो ही नहीं सकता जो करबला से भीख मुझे मिली है उसे तो वसूल ऐसे करना कि नजफ का वाली खाली ना उठने दे। इसका सार आया नबी के जानू पर। नबी ने इसके चेहरे से धूल को साफ किया, साफ करके कहते अखनफ जन्नत इस्तकबाल कर रही है, आदम से लेकर ईसा तक नबी तुझे सलाम कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहम्मद जानता हूं तेरे दिल में कोई हसरत बाकी है, तेरे दिल में कोई हसरत बाकी है। हसरत का नाम आना था। कहता मौला आप जानते हैं, लेकिन मेरी जुबान से सुनना चाहते हैं। आप झोली फैला के बैठना, आप जानते हैं लेकिन मेरे जुबान से सुनना चाहते हैं। रसूल फरमाते इस वक्त मेरे बाकी असहाब भी सुन रहे हैं, जो तेरे दिल की हसरत है वो मोहम्मद के सामने पेश कर। जूती चूम के कहता है बस हसरत यही है कि दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती, दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती। इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती, इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती। और दिल की हसरत थी फकत करबो बला के अंदर, मुझको शब्बीर के कदमों में शहादत मिलती, मुझको शब्बीर के कदमों में शहादत मिलती। रसूल फरमाते अच्छा तो फिर परेशान क्यों है? उसने कहा मौला आपकी बनाई दुनिया का कानून नहीं कि जो एक बार मर जाए फिर हशर में आंख खुलेगी, और आप ही ने बताया कि करबला हशर से पहले। तो मैं तो जा रहा हूं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं तो जा रहा हूं। सार उठाना, अल्लाह जाने कौन फिक्र में बैठा है, कौन गदागर बन के बैठा है। मैं तो जा रहा हूं, आंखें मेरी बंद हो रही हैं। जैसे इसने कहा, रसूल फरमाते चश्मे अलमास हो, अब कौन बुझाएगा तुझे? चश्मे अलमास हो,
अब कौन बुझाएगा तुम्हें, फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, लेके एक बार शहादत अभी सो जा अखनफ, मेरा वादा है कि शब्बीर बुलाएगा तुझे, मेरा वादा है कि शब्बीर बुलाएगा तुझे। इसकी आंखें बंद हुई, हुसैन करबला में पहुंचे। अब कुछ बंदे सोच के समंदर में हैं, क्योंकि ये पहली बार बात सुन रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 14 बंदे भी समझ जाएं, तो जो जुर्रत मैंने की है कम अज कम उसका सिला मुझे मिले। एक एक हवाले के साथ हुसैन बिल्कुल सजदे की तैयारी में, बाकी के सहाब हुसैन के शहीद हो चुके थे। अब अल्लाह करे मेरे सामने शिया का हजूम हो, जो मैं कीमती बात आपके लोहे दिल पे लिखने लगा हो, इसे वसूल ऐसे करना कि हुसैन किसी को भी खाली ना उठने दे। या हुसैन ने आखिरी सजदे से पहले आसमान को देखा, एक फरिश्ते को इशारा किया, फरमाते फलां मुकाम पर जमीन के टुकड़े पर ये कलमात पढ़ो। अब जब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मैं कोई बिल्कुल अजीब बात कर रहा हूं, कम अज कम दिल में हुसैन की मोहब्बत है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना और झोली फैला के इसे वसूल करना। अगर मैं हवाला ना दूं तो मुजरम, तेरा हाथ हुसैन से रोटी लेकर भी हुसैन को सलाम न करे तो फिर हाथ की लकीरें जरूर देखना। अब जैसे फरिश्ता उस जमीन के खित्ते पे पहुंचा, उसने जमीन के खित्ते को देखा, बेसाख्ता जमीन में दरार आई, दरार का आना था। उस वक्त फरिश्ते ने कहा इज नादा हो मलकुम या अखनफ हो अंजिज मोहिदो का इब्ने रसूल अल्लाह है वही तो गरीब बैनुल अदाए फी तफ़े करबला। फरिश्ता कहता अखनफ कब्र से बाहर आ, तुझे हुसैन बुला रहा है। कब्र से बाहर आ, तुझे हुसैन बुला रहा है। सर उठाना। अब मैं जुमला फजाइल का कहने लगा हूं और तवक्को से बड़ी दाद है। ये कफन लपेट कर कब्र से बाहर आए, फिर ये चला नहीं, ये दौड़ने लगा। भैया साहब ये जुमला नहीं, मेरे जिगर का लहू है, और मैं जुमला कहूं तो चेहरे आपने देखने हैं। बंदा मकरूज होके बैठा हुआ ना हुसैन का, तो फिर यहाँ क्या मुसल्ले पे भी नौकर के हक में दुआ करता रहेगा। इसने दौड़ना शुरू किया करबला की तरफ। या इस्राइल ने रोका, कहता अखनफ बात तो सुन, इतनी मोहब्बत शहादत से, पहले मोहम्मद की तरफ से शहीद हुए, अब हुसैन की तरफ से शहीद होने आ रहे हो। अखनफ कहता रास्ता छोड़, पहली शहादत से रजी अल्लाह हुआ था, अब अलैहि सलाम होने आया। जमाना हुसैन को समझता, फिर हुसैन की बेटी को तमाचे न लगते। सिवाय गमे हुसैन के किसी गम में न रो। ऐसी बातें सुनने की आदत डालो। हुसैन ने वो मोजज़ात दिखाए। अगर नस्ल अच्छी हो तो बंदा हुसैन के आगे खड़ा नहीं होता, हुसैन को झुक जाता है। आज अज़ादारी हाशिम बहरानी लिखते हैं, रो पड़े हो, दो रवायतें सुनो। आज की अज़ादारी पैसों से हो जाती है, लेकिन बाबा जी 1939 से पीछे पीछे ये अज़ादारी पैसों से नहीं होती थी, माओं को बेटे देना पड़ते थे। तबीयत मिलाना मेरी माओ बहनों, सरों पे चादरें रख के एक बार शाम की तरफ मुंह करके अली की बेटी का शुक्रिया अदा किया करो। आज जो कोई भी पर्दादार है वो अली की बेटी के सदके में। तबीयत मिला, दो लफ्ज़ कहूँ, बस बताना मुझे यही है कि अज़ादारी ज़िम्मेदारी किसकी है। यह ना रुकी है ना रुक सकती है। पहाड़ है मुसाहिब का इस रवायत में। मदीना तो माजज़ हाशिम बहरानी, ये वो आलम रब्बानी
जो हुसैन की जरी पे सलाम करता था अंदर से जवाब आ जाता था। 1939 से पीछे ये अज़ादारियाँ माएँ बेटे देती थी। कूफे में रहने वाले एक मोमिन और मोमिना का अक़द हुआ, तैयारी कर, जो कच्ची कब्र छोड़ के आई उसे पुरसा दें। मोमिन और मोमिना का अक़द हुआ। वक्त के साथ अल्लाह ने उन्हें 8 बेटे दिए। एक दिन मोमिना ने अपने शौहर से कहा, पता है ना अल्लाह ने 8 बेटे दिए हैं और ये भी जानता है कि सदका किसका है, क्यों ना हुसैन की मजलिस करवाएं, बेटों की मन्नत भी उतर जाएगी, हुसैन की मां का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। शौहर ने कहा बिल्कुल। ऐलान हो गया मजलिस का। और शियो जो इस वक्त नबी की बेटी को पुरसा देने आए हो, तेरी अहमियत बताने लगा, तू बेवारस नहीं है। और ये जो मोहब्बत है ना हुसैन की, ये दुआए ज़हरा का सिला है। हम दिन रात जो हुसैन के गम में रोते हैं ना, ये हमारे लिए दुआ उस वक्त नबी की बेटी ने की थी जिस वक्त जिब्राइल कफन और कफूर लेकर आया था ना, तो सबको कफन और कफूर मिला, हुसैन को कफन ना मिला। तो उस वक्त माँ तड़प के कहती थी, बाबा मेरे हुसैन को कफन नहीं मिला। उस वक्त मोहम्मद ने कहा था, ज़हरा बेटा कफन उसे दिया जाता है जिसे कोई गौसल देने वाला हो। उस वक्त बीबी ने रो के कहा था, है बाबा जब मेरे बेटे हुसैन को कफन ना मिलेगा तो फिर मेरे बेटे हुसैन को कौन रोएगा। उस वक्त नबी ने कहा था, बेटा अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो दिन रात तेरे हुसैन का नाम लेकर रोया करेगी। अजरो कमल्ला, तैयारी कर, मैं इस कीमती रवायत को तेरे हवाले करूं ताकि सबब बन जाए। दुआ मांगा कर कि कब्र में भी हुसैन को रोए, कफन में भी आंसू न रुके। जब कब्र में अली की जियारत के लिए आंखें खुले तो हुसैन की आंसू हो, हम पहला पुरसा अली को दे, या अली तेरी बेटी की चादर के बड़े अरमान है। अजरो कमला, मातम की तैयारी कर। मजलिस का ऐलान हुआ। ऐलान सुना कूफे के बेगैरत बादशाह ने अपने सिपाही भेजे। सिपाही भेज के कहता, हुसैन की मजलिस करवानी है। एक दिन की मजलिस के लिए, अल्लाह करे मैं जुमला समझा सका, तेरे सीने में कब्र हुसैन है, तू आया ही हुसैन को पुरसा देने के लिए है। जैसे कहा ना मजलिस करवानी है तो एक दिन की मजलिस के लिए एक बेटा देना पड़ेगा। मोमिन ने मोमिना को देखा, दोनों ने मिलके कहा कीमत कोई ज्यादा तो नहीं है। अजरो कमन अल्लाह, जो मातम कर रहे हो सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रो। कोशिश कर इस बदन पे मातम कर, मरने के बाद ये बदन करबला जाएगा। कीमत कोई ज्यादा तो नहीं है। बाबा जी, पहले दिन की मजलिस का आगाज हुआ। अब तैयारी करना तो लफ्ज कहना चाहता हूं। पहले दिन की मजलिस का आगाज हुआ। उस औरत ने ना नादे अली पढ़ के बड़ा बेटा उनके सुपुर्द किया। माँ के सामने बेटा ज़िबा हुआ, खून का फवारा माँ के चेहरे पे आया। आसमान को देख के कहती, हुसैन की माँ अब मेरी कुर्बानी को कबूल करना। और दूसरे दिन की मजलिस पे दूसरा बेटा, जो मातमी बैठे हो, तीसरे दिन की मजलिस पे तीसरा बेटा, चौथी मजलिस पे चौथा बेटा, 8वीं मजलिस पे 8 के 8 बेटे देखकर उस औरत ने सर से चादर उतारी, जमीन पे लकीरें खींचना शुरू की। या शौहर ने देखा, दौड़ते हुए करीब आया, कहता बेटों को क्यों रो रही है। बाबा जी तड़प के उठी, कहती तुझे किसने कहा है मैं बेटों को रो रही हूँ, और मैं तो अपने नसीब को रो रही हूँ। अल्लाह मुझे 2 बेटे और देता, हुसैन का अशरा तो पूरा हो जाता। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह, हुसैन का अशरा तो पूरा हो जाता। अब ये दोनों बात कर रहे थे, दरवाजे पे दक्कल बाप हुआ। शौहर दरवाजा खोलने के लिए चला, बीवी रोक के कहती तू रुक जा, दरवाजा मैं खोलती हूँ। मारी भी गई तो क्या औरत हूँ, तू तो मर्द है ना, मेरे बाद हुसैन की मजलिस तो करवा सकेगा। और शियो जो मातमी बन के आए हो, उस औरत ने दरवाजा खोला,
अब जो देखा एक महमल है, उस पे एक सियाह बुर्के वाली बीबी बैठी है। उसके महमल की मुहार एक नकाब पोश की कमर के साथ बंधी हुई थी। उस बुर्के वाली बीबी ने औरत को देखा, देख के कहा तू 2 बेटे मांग रही है, मैं तुझे 8 देने के लिए आई हूं। अब 8 की 8 बेटे जिंदा देखे, तड़प के कहती हो बीबी मैंने तुझे पहचाना नहीं है। और बीबी ये 8 के 8 बेटे और मेरी आंखों के सामने ज़िबा होते रहे हैं, और तू मुझे जिंदा वापस देने वाली कौन है? और बीबी मेरे घर में आ और मैं तुझे ठंडा शरबत पिलाती हूँ। आवाज़ आई मेरे पास वक्त नहीं, मैंने करबला जाना है। उसके महमल जो मातम करने आए हो, उसके महमल ने चलना शुरू किया। उस औरत ने दौड़कर उस नकाब पोश के कदमों पे सजदा किया, कदम चूम के कहती जवान जानती तो तुझे भी नहीं हो, मैंने तेरे कदम चूमे हैं, मेहरबानी कर अबा के दामन से अपने हाथ बाहर निकाल और मैं तेरे हाथ चूमना चाहती हूँ। और जवान रोते रोते जमीन पे आया, रो के कहता मेरे हाथ होते सकीना को तमाचे न लगते, और ज़ैनब शाम के बाजारों में चादर न मांगती।